आते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में प्रशासन ने 3 मंजिला 2 दुकानें गिरा दी। अतिक्रमण के जद में थी दुकानें, पोकलेन मशीन से गिराई गई दुकान। चंपावत में रुक रुक कर हो रही है बारिश, कहर ढा रही है। बेलखेत के पास लिंक मार्ग में एक कार के नदी के बीच में बहकर आने का वीडियो वायरल। नोएडा में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बरेली में गाड़ी को साइड नहीं देने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, बाजार में सरेआम दौड़ा दौड़ा करके पिटाई। उत्तरकाशी के बरकोट में 2 जगह से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे, कड़ी मशक्कत के बाद खुला। पालीगाड़ और कुथनौर में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आया मलबा। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी संस्था की दिखी लापरवाही, लाइन टूटने से दिखा गांव के पेयजल का भारी संकट लोगों को हो रहा है। देहरादून में मानसून सीजन को लेकर पुलिस ने शुरू की संधियों के आसपास अभियान चलाने के निर्देश सख्ती से दिए। भदोही में एक महिला मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, एम्बुलेंस की ट्रक से हुई टक्कर, महिला मरीज के साथ 2 की मौत। प्रतापगढ़ में मासूम बच्चे का खेत में मिला शव, मृतक बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। हत्या कर मासूम का फेंका गया शव, बच्चे का शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर का रिक्रिएशन, मुठभेड़ के स्थान पर दोहराया गया एनकाउंटर सीन, पूरे घटनाक्रम की हुई रिकॉर्डिंग। कानपुर शूटआउट मामले में न्यूज 18 रोज कर रहा है खुलासे। विकास कानपुर में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी नीरज सिंह गौर के साथ तस्वीर में भी नजर आया। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश साजिद को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। 20 से ज्यादा इस पर मामले दर्ज थे। कानपुर में दारोगा मनोज पाटिल की सड़क हादसे में मौत, झांसी में दबिश डालने गए थे दारोगा। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में बेकाबू ओला कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही मौत। बांदा में ओवर ब्रिज की रेलिंग में फंदे से लटका मिला मृत का शव, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या की आशंका। मिर्जापुर में खनन माफियाओं द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी से डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। कासगंज में पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या, धारदार हथियार से पति ने पत्नी को मार डाला। पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हुआ पति, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता के लिए ससुराल वालों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, घंटों दरवाजा पीटती रही, पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में शौचालय न होने से विवाहित महिलाओं ने छोड़ा ससुराल, जगदीशपुर में लगभग 16 महिलाएं लौटी मायके। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, गीट पट्टी में भगवान सोमेश्वर देवता का चल रहा है भ्रमण मेला। बदायूं की उजानी थाना पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, मृतक का भाई ही निकला हत्यारा, सिर्फ 18,000 रुपए के लिए कर दी हत्या। गोरखपुर में वाहन चोरों के शातिर गैंग का खुलासा, सरगना प्रिंस तिवारी समेत 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद। एटा में शिक्षा विभाग की लापरवाही, 5 शिक्षक फर्जी पाए गए। मथुरा में शुक्रवार को नगर निगम की बैठक में नगर आयुक्त रविंद्र कुमार पर चप्पल लेकर हमलावर हुई पार्षद दीपिका रानी पर आज केस दर्ज, पति पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ भी एफआईआर। ललितपुर में एक बार फिर हुआ न्यूज 18 की खबर का असर, डीएम के निर्देश के बाद जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए, राशन न मिलने से परेशान थे ग्रामीण। फिरोजाबाद में बरसात के मौसम में भी बारिश न होने से तप करने बैठी 2 लड़कियां, 3 दिनों से इंद्रदेव को खुश करने की कर रही हैं कोशिश। आगरा में इंजेक्शन की सबसे बड़ी कालाबाजारी, दिल्ली से 4,500 का इंजेक्शन 20,000 में ला रहे हैं लोग, कोरोना में कारगर बताया जा रहा है इंजेक्शन। नैनीताल में 121 युवाओं की टीम बनी लोगों के लिए देवदूत, एक फोन पर जरूरतमंदों को देने पहुंचते हैं ब्लड। लखनऊ में मां बेटी की आत्मदाह का मामला, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने दी जानकारी, दोनों को आत्मदाह के लिए उकसाया गया, कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता पर आरोप। अमेठी डीएम अरुण कुमार और एसपी ख्याति गर्ग ने पीड़िता के घर जाकर किया निरीक्षण, लापरवाही बरतने पर जामो एसएचओ रतन सिंह हल्का दरोगा समेत 2 सिपाहियों को निलंबित किया। शुक्रवार को लोक भवन के सामने 2 महिलाओं ने की थी आत्मदाह करने की कोशिश, महिलाओं ने खुद को लगाई आग।
अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के नाराज होने की खबर आई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। सर्किट हाउस में 3 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होनी है और 5 अगस्त को माना जा रहा है कि भूमि पूजन का ऐलान हो सकता है। आज राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की अहम बैठक है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं। अयोध्या में कार्यशाला के पत्थरों की साफ सफाई और तराशने का काम भी जोरों पर है। सफाई का काम करने वाली कंपनी को निर्देश है जल्द से जल्द खत्म करें काम। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने श्रमिकों से बातचीत की। सीएम ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। नवीन रोजगार छतरी योजना में 3,484 लाभार्थियों को दिया जा रहा है लोन। सभी को ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं रुपए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में भारी बारिश ने जमकर मचाया तांडव। कई घरों में घुसा बारिश का मलबा। मुनस्यारी लीलम मार्ग भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद। गोरखपुर डोमिनगढ़ बंधे का एसएसपी ने किया मुआयना। लगातार बारिश से बाढ़ के खतरे को लेकर जायजा लिया। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने की वजह से झील से सटे गांव भूस्खलन की चपेट में। दहशत के साए में लोग। आजमगढ़ में बहने वाली घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे कई गांव। गोरखपुर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। सब्जी के खेतों में जलभराव, कई किसानों को भारी नुकसान। अल्मोड़ा में पानी के संकट को लेकर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि जल्दी शुरू किया जाए फिल्ट्रेशन प्लांट मटेला का निर्माण कार्य। महाराजगंज में बढ़ा बाढ़ का खतरा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया जिले का हवाई निरीक्षण। मानसून की शुरुआत में प्रयागराज में जगह जगह हुआ जलभराव। करेली इलाके में तो घरों में घुस गया है पानी। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। उत्तरकाशी से यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह से कटा। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया है। कई गांव बाढ़ की स्थिति में। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,884 लोग संक्रमित। कोरोना काल बनकर ले रहा है लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 671 लोगों की मौत। भारत में 10 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,38,716। देश में लगभग 3,58,692 एक्टिव कोविड केसेस। ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,53,750। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कोरोना से रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वो घटा 62.93% रह गया। यूपी में शुरू हुआ वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रशासन कराएगा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। आज और कल यूपी में बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। खुली रहेंगी फल और सब्जी की दुकानें। आगरा में वीकेंड लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। आईएसबीटी पर ताक पर रखे गए नियम कानून। ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई। उत्तराखंड में लॉकडाउन की गाइडलाइन हुई जारी। सिर्फ 4 मैदानी जिलों में आज और कल रहेगा लॉकडाउन। राज्य में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल लॉकडाउन। मैदानी जिलों में सिर्फ 900 एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में 9 पहाड़ी जिलों में कोई पाबंदी नहीं। पहाड़ी इलाकों में सभी छूट रहेंगी जारी। हल्द्वानी में भी लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। बिना कारण निकलने वालों का काटा गया चालान। हरिद्वार में भी नहीं दिख रहा लॉकडाउन का कोई खास असर। बाजार में बेखौफ घूमते दिखे लोग। देहरादून में सुबह नहीं दिखा लॉकडाउन का असर। सड़कों पर आराम से जाते दिखे लोग। एटा में लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने वाले युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक। बीच सड़क लगवाए उठक बैठक। फर्रुखाबाद में दारोगा सहित मिले 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगभग 320। नैनीताल में भी लॉकडाउन का असर। सुबह से ही दिखा बेअसर। सड़कों से पुलिस दिखी गायब। बेरोक टोक दौड़ती रही गाड़ियां। नोएडा में दिख रहा है मिनी लॉकडाउन का असर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर अभी भी बंद। पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग।
शुक्रवार को उत्तराखंड में 120 नए कोरोना केस आए सामने। कोरोना के मामले 4000 के पार। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में 139 नए मरीज आए सामने। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3900 के पार। पीलीभीत में एक साथ सामने आए नए 10 पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केसों में 7 पुलिसकर्मी शामिल। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। बिजनौर में एक दिन में मिले 48 कोरोना पॉजिटिव। हल्दौर थाने का पुलिसकर्मी भी निकला पॉजिटिव। कानपुर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 126 नए पॉजिटिव केस आए सामने। अमरोहा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 300 के पार। गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आदेश पर होटल लाइट होटल तरु को कोविड सेंटर के रूप में संचालित किए जाने का निर्देश। कोविड का एक और लक्षण आया सामने। ब्रिटेन के मेडिकल साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के एक नए लक्षण की दी जानकारी। स्किन रैशेज भी सिम्टम्स में शामिल। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। शहर के 3 थाना क्षेत्र में लागू किया गया लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में यह दूसरी मुठभेड़। सेना ने 7 आतंकवादियों को ढेर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। शुक्रवार को लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। यहां श्रद्धालुओं के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस को बताया जहांगीरों का वंशज। कहा राजीव गांधी फाउंडेशन के पैसों का जनता को जवाब दे। कोरोना और डेंगू पर सचिवालय में इस समय बैठक जारी। सीएम त्रिवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और सीएमओ से कर रहे हैं बातचीत। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने मंत्री मदन कौशिक के सामने अफसरों पर उठा दिए सवाल। कहा अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में शुक्रवार को बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। एक 50,000 और एक 25,000 का इनामी पुलिस की गिरफ्त में। चित्रकूट में माणिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश हनीफ पुलिस की गिरफ्त में। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। बस्ती में एसओजी टीम व छावनी थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने छावनी थाना क्षेत्र के जमौलिया के पास हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी मनोज को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस ने 20 घंटे पहले हुई लूट का खुलासा किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर भारी मलबा। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड के बाद मार्ग हुआ बंद। बांसवाड़ा में दरकी पहाड़ियां। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ की क्यूंजा घाटी में बादल फटने की खबर। कंसेरी गांव में हुआ भारी नुकसान। ग्रामीणों की खेती बर्बाद। पीलीभीत में टिड्डियों का आतंक जारी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश के बाद किया गया दवाइयों का छिड़काव। मानसून में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी। हरिद्वार में भेल कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। 82 साल बाद दिखाई। रामनगर में भी लोगों में फैली दहशत। चोर पानी में अजगर निकलने से लोगों में डर का माहौल। खबरें और रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।